जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। परसों हमने देखा कि जो शाक्य संघ था, उस संघ के अंदर एक सभा भरी हुई थी। वो सभा इसलिए थी कि रोहिणी नदी बीच में थी, उसके एक साइड पे शाक्य लोग रहते हैं, दूसरे साइड पे कोलिय लोग। और रोहिणी नदी के पानी के लिए, सिंचाई के पानी के लिए उनका झगड़ा बार बार होता था। और इसीलिए फिर शाक्य संघ ने एक सभा बुलाई और उस सभा के अंदर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई। बहस के अंदर जो सेनापति थे, जो शाक्य के सेनापति थे, उन्होंने कहा कि हमें युद्ध करना है। सिद्धार्थ गौतम ने इस युद्ध को विरोध किया और जारी है इसके आगे। सिद्धार्थ गौतम ने तो युद्ध को विरोध किया है। अब देखिए, कल किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया। अब सिद्धार्थ गौतम, हम 15वें चैप्टर पे जा रहे हैं, देश छोड़ जाने का प्रस्ताव। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की ओर सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था कि अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। जब संघ एकत्र हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि उसे वह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि 20 और 50 के वर्ष के बीच प्रत्येक शाक्य के लिए कोलिय के विरुद्ध लड़ने के नियम सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने की कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत से उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने एक समस्या थी। वह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुका जाए अथवा नहीं। अल्पमत का दृढ़ संकल्प था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यही कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का निर्णय किया था। दुर्योग से किसी में यह साहस नहीं था कि इस बात की खुलकर कह सकता। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। अब शाक्य संघ जो था, शाक्य संघ के अंदर जो सभा बुलाई थी, उस सभा में सिद्धार्थ गौतम के पक्ष में, मतलब युद्ध ना करें, युद्ध ना होना नहीं चाहिए, इसीलिए सिद्धार्थ गौतम के पक्ष में बहुत कम लोग थे। लेकिन बहुमत तो सेनापति के साथ में था। सेनापति ने ये प्रस्ताव रखा कि 20 साल से 50 साल तक उम्र के जो भी नौजवान रहेंगे शाक्य संघ में, उन लोगों को सैनिक भर्ती किया जाए। लेकिन जो अल्पमत में थे, सिद्धार्थ गौतम थे और उनके साथ में कुछ लोग थे, उनको मालूम था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि ये अल्पमत में थे और बहुमत से ये चाहते थे कि युद्ध होना चाहिए किसी भी हालत में। वह देखकर कि उसके समर्थक मौन बैठे हैं, सिद्धार्थ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। सिद्धार्थ गौतम के जो समर्थक थे वो मौन बैठे थे। फिर सिद्धार्थ गौतम खुद खड़े हुए और बोलने लगे, मित्रों, आप जो चाहे सो करें, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद है, साथ के यह कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा।
मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध भी भाग नहीं लूंगा, युद्ध में भाग भी नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम ने बगावत की, मतलब उस प्रस्ताव के खिलाफ सीधी सीधी बात की कि आप जो कहते हो कि 20 से 50 की उम्र के बीच में जो नौजवान रहेंगे उनको सैनिक भर्ती किया जाए, और सिद्धार्थ गौतम ने विरोध किया। मैं इस प्रस्ताव के विरोध में हूं। सिद्धार्थ गौतम की बात का उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम उनमें से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि शाक्य संघ का सदस्य बनने के लिए कुछ 3 नियम दिए गए थे, तो सेनापति याद दिलवाते हैं सिद्धार्थ गौतम को कि याद करो, इस शाक्य के संघ के हित में आपको काम करना है। मैं इस प्रवचन के द्वारा एक बात कहनी चाहता हूं कि अगर आपको कुछ सवाल है तो कृपया आप सवाल लिख के रखिए। अब तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब डाल दिया हूं तो मुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन मैं बाद में पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद में उसका जवाब मैं दूसरे दिन दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब मैं दे पाऊं, क्योंकि समाज में धम्म को लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए, इसीलिए हमारे समाज की बहुत बड़ी हानि हुई है। हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसका कारण यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जो बातें हमें बताई उसको हमने फॉलो नहीं किया। उनके जिंदगी में उन्होंने जो जो लिखा, क्या लिखा, क्यों लिखा, किस वक्त लिखा, तो उन्होंने हमें मार्ग दिया था कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। आगे चल के और बातें मैं इस विषय में बात करूंगा। तो भगवान बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा महान कार्य अगर कुछ रहेगा तो ये सबसे महान कार्य बाबा साहब ने किया कि हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। और महाराष्ट्र में कई लोग बुद्ध धम्म में, मतलब धर्म परिवर्तन किया उन्होंने, लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने उसको जाना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा त्रिचरण पंचशील बोलते हैं, लेकिन धम्म को पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूर है। तो आपके कुछ सवाल रहेंगे तो मुझे ज़रूर लिख के भेज दीजिए इसी लाइव के दौरान, तो कल मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक मिनट। सिद्धार्थ गौतम की बात का उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का मतलब शपथ याद करो। कहते हैं शपथ याद करो, आपने क्या शपथ ली थी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। अब सेनापति ने कहा, अगर इस हमारे निर्णय से अगर आप विरोध करोगे तो आप निंदा के हकदार बनोगे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है कि मैं निंदा का हकदार बनूंगा, लेकिन ये किसी भी हालत में ये युद्ध टलना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। बहुत करुणा थी सिद्धार्थ गौतम को पहले से ही, और दुनिया में कोई भी सवाल
युद्ध से हल नहीं होता। मुझे लगता है कि दुनिया में पहली बार ये बात भगवान बुद्ध ने कही रहेगी, सिद्धार्थ गौतम ने कही रहेगी। इसीलिए लोग कहते हैं युद्ध नको बुद्ध हवा, युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। सेनापति क्रोधित हो उठा और वह सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना ही होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकालने का दंड नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल राज इसकी अनुमति नहीं देगा। इनका कई हिस्सा जो होता है कौशल राज के अधीन हो गया रहता है उस वक्त तक। तो सेनापति कहते हैं कि आपको अगर लगता है कि कौशल राज आपको मदद करेगा, लेकिन ये तथापि संभव नहीं होगा। लेकिन याद रखो कि तुम्हें दंड देने के लिए संघ के पास भी और भी तरीके हैं। अगर कौशल राज आपको मदद करेगा, लेकिन तुम्हें दंड देने के लिए संघ के पास और भी रास्ते हैं। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि बुद्ध धम्म के वाङ्मय में, बुद्ध धम्म के इतिहास में आपको ऐसी कई बातें आपको मिलेगी जिसका उपयोग बाद में मनुवादी लोगों ने किया। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं, बार बार संघ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज संघ किसका नाम है वो आप जानते हो। और दूसरी बात जो त्रिशरण है, जो वो क्या है, बुद्ध धम्म और तीसरा संघ। तो संघ पहले से ही हमसे जुड़ा हुआ है, बुद्ध धम्म से, बुद्धिस्ट लोगों से जुड़ा हुआ है संघ। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने पोलियो के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने की प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। इसलिए उसे अब 3 बातों में से एक को चुनना होगा। क्या है वो 3 बातें? सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, पहली बात। दूसरी बात, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना। तीसरी बात, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। ये तीनों भी बातें, तीनों में से एक बात जो हो सकती है सिद्धार्थ गौतम को माननी पड़ेगी। वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार न करने के लिए दृढ़ संकल्प था। पहली बात क्या थी कि सेना में भर्ती हो जावे और युद्ध के लिए युद्ध में भाग लेना पड़ेगा। तीसरी बात पर तो वह विचार तक नहीं कर सकता, क्योंकि तीसरी बात तो अपने परिवार को दुख देने वाली बात होगी। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक ठीक है। तो सिद्धार्थ गौतम ने दूसरी बात ठीक समझी, या तो मृत्युदंड या तो गृह त्याग करना पड़ेगा। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दे, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करे। वे निर्दोष है, दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दे और चाहे तो आप मुझे देश निकाल दे। मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूँगा। भगवान बुद्ध ने पहला और तीसरा जो 3 में से एक को भगवान बुद्ध को चुनना था, तो भगवान बुद्ध ने संघ को विनती की कि आप मेरे परिवार को
परिवार की जो ज़मीन है वो ना छीन ली जाए। मैं दूसरा प्रस्ताव आपका मान लेता हूँ, दूसरा जो नियम है वो मान लेता हूँ। या तो आप मुझे मृत्युदंड दीजिए या तो मुझे देश निकाल कर दीजिए, देश निकाल कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 16 प्रकरण 16 में, चैप्टर 16, प्रवज्जा ही समाधान। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशल राज को इसका अवश्य ही पता लग जाएगा और वह निश्चय पूर्वक इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया है और तब वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। कौशल राज का उन्हें डर था, शाक्य संघ को कौशल राज का डर था। इसीलिए सेनापति कहते हैं कि अगर तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जाए या तुम्हें देश निकासी भी कर दिया जाए तो भी कौशल राज को ये पता चलेगा और इसकी बड़ी देना, उसका बड़ा भुगतना पड़ेगा, उसको तकलीफ होगी। संघ को कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं परिव्राजक बन देश छोड़कर जा रहा हूँ, यह भी एक प्रकार का देश निकास ही तो है। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं देश निकास हो जाऊंगा लेकिन मैं परिव्राजक बनूंगा। सेनापति ने सोचा कि यह अच्छा समाधान है, ये काफ़ी अच्छा समाधान है। अगर मृत्युदंड देंगे तो कौशल राज हो सकता है उन पे फिर आक्रमण करे या कुछ भी दंड करे, कार्रवाई करे। तो ये बहुत अच्छा हल है कि सिद्धार्थ गौतम देश छोड़ के चले जाए परिव्राजक बन के, तो अच्छा रहेगा। परिव्राजक तो स्वेच्छा से बनते हैं ना, इसीलिए तो सेनापति ने सोचा ये अच्छा समाधान है। इसीलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? तो सेनापति ने पूछा कि माता पिता की अनुमति भी तो जरूरी है। सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरकस प्रयत्न करेगा। उसने कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले या ना मिले, मैं तुरंत यह देश छोड़ जाऊंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता था, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। कार्यवाही की समाप्ति पर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। बोलने की अनुमति मिलने पर उसने कहा, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिसमें मैं खुश नहीं हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ शीघ्र ही आंखों से दूर हो जाएगा तो क्या संघ कुलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को तुरंत कार्यान्वित करेगा? मैं चाहता हूं कि संघ आगे एक प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल राज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल राज समझ जाएगा कि सिद्धार्थ ने इसलिए देश छोड़ा होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोध था। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब सिद्धार्थ गौतम ने ये बात कही और सेनापति भी राजी हो गए इस बात के लिए, और सिद्धार्थ गौतम ने उनको भरोसा भी दिलाया कि मैं अपने घर वालों को मनाऊंगा और घर वाले अगर ना भी माने तो भी मैं
मैं फिर भी प्रवज्ञा स्वीकार कर लूँगा और मैं निकल जाऊँगा। लेकिन इसमें एक बाधा थी। संघ का एक सदस्य खड़ा हुआ और उसने कहा कि अगर सिद्धार्थ गौतम परिव्रज्या लेते हैं और निकल जाते हैं और उसके बाद में आप अगर युद्ध की घोषणा करते हो तो ये कौशल राज को पता चलेगा, और कौशल राज को पता चलेगा तो हमारे ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। ये उसने शंका उपस्थित की। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि हमें सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ने और पोलियो के विरुद्ध वास्तविक युद्ध के आरंभ के कुछ समय का अंतराल देना चाहिए, ताकि कौशल राज इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित ना करे। उसने एक सुझाव बताया कि सिद्धार्थ गौतम के जाने के कुछ दिन के बाद, प्रवज्ञा स्वीकार करने के कुछ दिनों के बाद हम युद्ध की घोषणा करें तो कौशल राज को पता नहीं चलेगा कि ये दोनों घटनाओं का कुछ संबंध है, और फिर बाद में हम पोलियो के ऊपर आक्रमण कर देंगे। ऐसा एक सुझाव एक शाक्य ने किया। संघ को लगा कि निश्चय से वह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था। इसका औचित्य समझते हुए इसे स्वीकार लिया। इस प्रकार शाक्य संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हुआ, और इस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, उसने संतोष की सांस ली। वह अनर्थकर परिणामों की स्थिति से पार हो गया। मतलब कम से कम उस वक्त तो युद्ध रुक गया, और जो अल्पमत थे सिद्धार्थ गौतम के साथ में, उन्हें अच्छा लगा कि हमने जो सोचा है कम से कम कुछ समय तक तो ये युद्ध नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बात तो तय हुई कि सिद्धार्थ गौतम को परिव्रज्या ग्रहण करनी होगी, गृह त्याग करना होगा। शाक्य संघ की, अभी हम 17वें चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। विदाई के शब्द। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से बहुत पहले ही राजमहल में पहुंच चुकी थी। सिद्धार्थ गौतम घर पहुंचने से पहले ये बात घर में पहुंच गई कि सिद्धार्थ गौतम ने ये निर्णय ले लिया है कि वो देश त्याग करेगा, परिव्राजक बनेगा। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसकी माता पिता रो रहे थे और संताप में डूबे हुए थे। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध की बुराइयों की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचता था कि स्थिति ऐसा मोड़ ले लेगी। मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने तर्कों से शांति हेतु शाक्यों का मन जीत लूँगा, किंतु कितने खेद की बात है कि सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरे तर्क उन पर कोई भी प्रभाव डालने से सफल नहीं हुए। सिद्धार्थ गौतम घर पहुँचे। घर पहुँचते ही उनके पिताजी शुद्धोधन ने कहा कि हमने ये सोचा तो था युद्ध के दुष्परिणाम क्या होते हैं, हम युद्ध के खिलाफ ही थे, लेकिन इसका परिणाम इतना बुरा होगा हमें तो नहीं लगा था। आप मतलब सिद्धार्थ गौतम ने जो निर्णय लिया था कि गृहत्याग करना, प्रवज्ञा लेना, तो सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं कि मैंने भी नहीं सोचा था कि बात इस हद तक जाएगी, लेकिन अब चली गई है। दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो गृहत्याग करना या प्रवज्ञा स्वीकार करना ये अनिवार्य हो गया था। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने ये निर्णय ले लिया।
लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अपने अनुभव किया होगा कि मैंने किस प्रकार परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैंने सत्य और न्याय के उद्देश्य को नहीं छोड़ा, सत्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा रहा, चाहे उसके लिए कोई भी दंड रहा हो। मैंने उसके प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं सत्य के लिए अडिग रहा। कहते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, क्राउड इज क्रूएल एंड हु इज लव। तो सिद्धार्थ गौतम अल्पमत में थे और सेनापति बहुमत में थे। आखिर में बहुमत जीत गए, लेकिन जब क्राउड होता है, जब लोग, एक क्राउड का रूल होता है, जब लोग जमा हो जाते हैं तो क्रूएल हो जाते हैं। और इसी तरह हुआ, युद्ध करने के लिए सब हावी हो गए और आखिर में वो जीत गए। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वह बोले, तुमने यह नहीं सोचा था कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण से मैंने प्रवज्ञा ले ली। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, मैं गृहत्याग ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रवज्ञा ले रहा हूँ। जरा सोचिए, यदि शाक्यों ने हमारे सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो उसका दुष्परिणाम क्या होता। लेकिन तुम्हारे बिना हमारे लिए इन खेतों का क्या लाभ है? शुद्धोधन कहते हैं कि तुम्हारे बिना इस खेतों का क्या लाभ है हमें। शुद्धोधन पीड़ा से भरकर बोले, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर तुम्हारे साथ देश छोड़कर क्यों न चले? अब पिताजी का प्यार है, वो कहते हैं कि सारा परिवार हम तुम्हारे साथ में गृह त्याग करेंगे और तुम्हारे साथ में हम आएंगे। प्रजापति गौतमी भी रोते हुए शुद्धोधन के साथ साथ बोली, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? तुम हम सबको छोड़ के कैसे जा सकते हो? प्रजापति जो उनकी मौसी थी सिद्धार्थ गौतम की। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, मौसी थी मतलब माँ ही थी, क्योंकि दूसरी शादी उन्होंने प्रजापति से की थी। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा एक क्षत्रिय की माता होने का दावा नहीं किया है? क्या ऐसा नहीं है? अब तो तुम्हें वीर होना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। सिद्धार्थ गौतम अपने माँ को समझा रहे हैं, उसी के तरीके से समझा रहे हैं। आप एक क्षत्रिय की माँ हो, इस तरह आक्रोश करना, इस तरह दुखी होना आपको शोभा नहीं देता। अभी आपको वीर होना पड़ेगा। क्षत्रिय को, माँ को वीर रहना पड़ता है। इस प्रकार दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां मारा जाता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी होती? गौतमी बोली, नहीं, वैसा तो एक क्षत्रिय के योग्य होता, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं? मैं कहती हूँ कि तुम हमें भी अपने साथ ले जाओ। गौतमी मतलब प्रजापति कहती है कि अगर वैसा होता, युद्ध में अगर तुम मारे भी जाते तो एक क्षत्रिय कहलाते, लेकिन अब तुम प्रवज्ञा स्वीकार करके जंगल में जा रहे हो। बड़ी कठिन दुख यातनाएं मिलेगी आपको, और जंगल में अलग अलग श्वापद जानवर रहते हैं। कैसे आप जियोगे? तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ? नंद अभी बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का अभी अभी जन्म हुआ है, क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ जा सकती हो? गौतमी का एक
बालक था जिसका नाम था नंद। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि नंद अभी बालक है, मेरा पुत्र भी राहुल अभी बालक है, छोटा है, क्या तुम इन सबको छोड़ के मेरे साथ आ सकती हो? सिद्धार्थ गौतम ने ये सवाल पूछा। इस किताब की विशेषता यह है कि इस किताब में बहुत ही अच्छे चित्र बनाए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आपको दिखाना चाहूँगा। महाभिनिष्क्रमण से पूर्व महाराज शुद्धोधन एवं प्रजापति से अनुमति मांगते हुए एक भावुक चित्र। अभी जो हमने संभाषण पढ़ा उसका एक बहुत अच्छा चित्र बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। सिद्धार्थ गौतम अपने पिताजी को, गौतमी को, माँ को मना रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे जाना ही पड़ेगा। गौतमी को संतोष न हुआ, उसने निवेदन किया, यह संभव है कि हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल राज के संरक्षण में रहने के लिए कौशल देश में चले जाएं। अब गौतमी ने एक सुझाव दिया कि जो कौशल राज है, जिसने अधिकांश इनका राज ले लिया है, तो कौशल राज, क्या ये संभव नहीं है कि हम ये देश छोड़ के कौशल राज चले जाएं, कौशल राज में जाके हम रह सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन माँ शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह नहीं के समझेंगे? इसके अतिरिक्त मैंने वचन दिया है कि मैं वाणी या कर्म से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि कौशल राज को मेरी प्रवज्ञा का यथार्थ कारण ज्ञात हो। मैंने वचन दिया है कि कौशल राज को ये बात कभी भी पता नहीं चलेगी कि इस कारण मैंने प्रवज्ञा ग्रहण की है। अगर ये कौशल राज में रहने के लिए चले जाएंगे तो कौशल राज को पता चल ही जाएगा और कौशल राज हो सकता है संघ के ऊपर आक्रमण करे, इस देश पे, शाक्य के ऊपर। शुद्धोधन ने पूछा, यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन उत्तम क्या है, जंगल में रहना अथवा कोलियों के वध में भागीदार बनना? उन्होंने कहा, सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि ये सही है, मुझे जंगल में अकेला रहना पड़ेगा। क्या मैं युद्ध करूंगा, किसी का वध करूंगा, ये सही रहेगा? या मैं जंगल में अच्छा अकेला रहूंगा, जैसे भी रहूंगा, अकेला रहूंगा जंगल में, श्वापदों के साथ, जानवरों के साथ में रहूंगा, मुझे बहुत कठिनाई होगी, मुझे बहुत दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी का वध करूं, मैं किसी को मार डालूं, मैं किसी की खून करूं, इससे तो कहीं बेहतर ये बात रहेगी कि मैं जंगल में रहूं। देखिए कितनी करुणा है भगवान। उस वक्त तो बुद्ध भी नहीं, बुद्धत्व को पहुंचे भी नहीं है, ज्ञान संपन्न भी नहीं, ज्ञान उन्हें मिला भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कितनी करुणा है। दुनिया में आज तक किसी ने किसी के लिए अगर कुछ किया होगा तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ करुणा। इसीलिए इंसान को करुणा होना बहुत जरूरी है। किसी की हत्या करके कोई भी सवाल हल नहीं होता है। सिद्धार्थ गौतम का मन करुणा से भरा हुआ था, बहुत करुणामय थे, और तब जाके इतनी बड़ी उपाधि उन्होंने हासिल कर ली। आज पूरे विश्व में सिद्धार्थ गौतम यानी कि भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और ये तादाद बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है।
जैसे जैसे लोग तरक्की करेंगे वैसे वैसे भगवान बुद्ध को पढ़ते रहेंगे, और जितना पढ़ेंगे, मैं तो कहता हूँ जितना पढ़ेंगे उतना बुद्ध धम्म के अंदर गड़ेंगे। क्योंकि जितना आप पढ़ोगे धम्म को, जितने बार पढ़ोगे, जितने गहराई से पढ़ोगे, उतना धम्म धीरे धीरे आप समझ जाओगे। और तब हमें बाबा साहब ने जो निर्णय लिया कितना सही था, कितना सटीक था, उस वक्त आपको समझ में आएगा। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए बहुत गंभीर हो सकता है। माँ, अब मेरे मार्ग के बाधक न बनो, मुझे अपनी अनुमति और अपना आशीर्वाद दे दो। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन दोनों मौन हो गए। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ मौन खड़ा हो गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहे और कैसे कहे। यशोधरा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कपिल वस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। उनकी जो भार्या थी, जो पत्नी थी यशोधरा, सिद्धार्थ गौतम उसके दालन में पहुँचे। दोनों स्तब्ध थे। वो चुप्पी तोड़ी यशोधरा ने, और यशोधरा ने कहा, शाक्य संघ के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब मैं जानती हूँ, मुझे पता है। फिर एक तस्वीर है, काफ़ी अच्छी है, जिसमें यशोधरा कहती है, मैं इतना ही चाहती हूँ कि जब तुम हमें छोड़ जा ही रहे हो तो तुम किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करो जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि हर प्रवचन की शुरुआत में कि जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन महामाताओं, महामायाओं ने मानवता के लिए काम किया, उन सभी के विचारों को मैं अभिवादन करता हूँ, उनके कर्मों को अभिवादन करता हूँ। तो यशोधरा कह रही है कि ठीक है, अगर आपने सोच ही लिया है जाइए, लेकिन ऐसा कुछ काम कीजिए मानवता के लिए, ऐसा कुछ काम कीजिए जो सभी को महत्वपूर्ण बात रहेगी और कल्याणकारी बात रहेगी। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा मुझे बताओ कि मेरे प्रवज्जित होने के निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो। सिद्धार्थ ने यशोधरा से पूछ लिया कि अब आप बताओ, तुम बताओ कि तुम्हारा क्या सोचना है। सिद्धार्थ समझते ही शायद यशोधरा हिम्मत हार जाएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं भी इसके अतिरिक्त और क्या करती। निश्चय से मैं कलियुग के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध के पक्ष में नहीं होती। कितनी समझदार पत्नी थी उनकी। सिद्धार्थ गौतम को लगा कि यशोधरा भावुक हो जाएगी, रो पड़ेगी। उन्होंने पूछा भी, लेकिन यशोधरा ने जवाब दिया, अगर मैं आपकी जगह होती तो भी मैं, आपने जो निर्णय लिया एक सही निर्णय, मानवता के लिए निर्णय ले लिया है, तो सही निर्णय लिया है, तो मैं आपकी जगह होती तो भी मैं भी यही निर्णय लेती। कितनी समझदार उनकी पत्नी थी यशोधरा। तुम्हारा निर्णय उचित है, आपने जो भी निर्णय लिया है उचित लिया हुआ है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता
लेकिन स्थिति का सामना करने के लिए साहसी और वीर होना चाहिए। तुम अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करो, मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करती रहूंगी। समझा रही है सिद्धार्थ गौतम को। सिद्धार्थ गौतम सोच रहे थे शायद यशोधरा बहुत दुखी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप चिंता मत करो, न राहुल की चिंता करो, न अपने माता पिता की चिंता करो। जब तक मैं जीऊंगी, जब तक मेरी जान है, तब तक मैं उनकी देखभाल करूंगी। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री है, और वह इतना गौरवशाली है कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली और समय ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। उसने राहुल पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाली, फिर वह वहां से चला गया। सिद्धार्थ गौतम सोचने लगे कि कितनी साहसी है मेरी औरत, मेरी पत्नी, और मन ही मन में उनको बहुत अच्छा लगा और प्रभावित हो गए यशोधरा पे, और कहा कि राहुल को लेके आओ। राहुल को लाया गया। राहुल की ओर एक नज़र डाली, एक पिता की नज़र, और वहाँ से सिद्धार्थ गौतम चले गए। महाभि निष्क्रमण, गृह त्याग। हम 18 में पहुँच रहे, 18वां भाग, खंड 18वां भाग। तो गृह त्याग को एक नाम दिया गया है, महाभि निष्क्रमण। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज से प्रवज्ञा प्राप्त करे, जिसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अगले दिन अपनी स्वार्थी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कंतक पर चढ़कर आश्रम की ओर चल पड़ा। तो सिद्धार्थ गौतम दूसरे दिन अपना जो घोड़ा था कंतक और उनका जो सेवक था छंद, उनके साथ में चल पड़े। जैसे ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, उन्होंने भारद्वाज की प्रवज्ञा ग्रहण करने का सोच लिया था। कपिलवस्तु में ही था, उनका जो आश्रम था कपिलवस्तु में था। जैसे ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, स्त्री और पुरुष द्वारा एकत्र हो गए। स्त्री और पुरुष द्वार पर एकत्र हो गए, मानो वे एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हो। और जब वे उसके समीप आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली थी और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। सिद्धार्थ गौतम महाभि निष्क्रमण के लिए निकल पड़े, लेकिन एक राजपुत्र अपना घर छोड़ के जा रहा है। सभी लोग अपने दरवाजे पे आके खड़े हो गए। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमने शायद स्कूलों में पढ़ा होगा या कई किताबों में पढ़ा होगा। ऐसा कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक बार अपने राज्य में गए थे और उस राज्य में एक बूढ़ा इंसान देखा, एक मरा हुआ इंसान देखा, एक भिखारी देखा, और सिद्धार्थ गौतम को बुरा लगा। ये कैसा दुख है, इंसान बूढ़ा क्यों होता है, इंसान मरता क्यों है, इंसान भीख क्यों मांगता है, एक इंसान दूसरे इंसान पे अत्याचार क्यों करता है। ये कारण हमें बताए गए।
लेकिन कारण ये नहीं था। सिद्धार्थ गौतम का जो निष्क्रमण था, गृहत्याग था, वो इस कारण नहीं था। ये कारण तो पूरी कथा बता रहा है। जो रोहिणी नदी के वजह से, जो सिंचन के पानी के वजह से जो युद्ध पुलिय और शाक्यों में होने वाला था, जो युद्ध रोकने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने अपना गृहत्याग किया, ये सच्ची बात छुपाई गई और दूसरी बातें गढ़ी गई, टाली गई, बताया जाने लगा, लेकिन ये सही बात नहीं थी। सच बात तो ये थी कि सिद्धार्थ गौतम युद्ध नहीं चाहते थे, युद्ध के खिलाफ थे, वो जीवित हानि नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गृहत्याग किया। जैसे जैसे सिद्धार्थ गौतम अपना घर छोड़ के कपिलवस्तु से जा रहे हैं, वैसे वैसे राज्य के सभी लोग, नर नारी, बच्चे, बूढ़े अपने घर के दरवाजे में आके खड़े हो गए, बड़े दुखी हो गए। और जब वे समीप आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली थी और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। सिद्धार्थ गौतम को कपिलवस्तु के सभी लोग नमस्कार करने लगे। वे उसे घेर कर खड़े हो गए। उनके चित्त भाव विहल थे, जैसे कि वे अपने अपलक नेत्रों से उनका पान कर रहे हो और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हो। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उसे कामदेव का प्रतिरूप समझा, क्योंकि वह अपने श्रेष्ठ लक्षणों तथा अलंकारों से सहज ही अलंकृत था। सिद्धार्थ गौतम एक राजपुत्र तो थे ही थे, लेकिन 38 लक्षण थे, 80 उपलक्षण थे, बड़े ही खूबसूरत थे। तो कपिलवस्तु के लोग सिद्धार्थ गौतम को अपनी अपनी नज़र से देख रहे थे। दूसरों ने उसकी शालीनता, कुछ लोग सिद्धार्थ गौतम को, मतलब कुछ महिलाएं सिद्धार्थ गौतम को कामदेव का प्रतिरूप समझने लगे। फिर दूसरे लोग दूसरे नज़र से देखने लगे। दूसरों ने उसकी शालीनता और तेजस्वी से समझा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया हो। बड़ी प्रशंसा की है सिद्धार्थ गौतम की, और यह सही भी है। अन्य उसके सौंदर्य से मुग्ध हो मुंह खोले ऐसे खड़ी थी मानो उसे निगल जाएगी। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर एकटक देखे जा रही थी। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे हुए अवाक खड़ी थी और उसके प्रवर्जित होने के निर्णय पर विचार कर विस्मित हो रही थी। बहुत कठिनाई से वह उस भीड़ में से निकला और आश्रम के द्वार में प्रविष्ट हो गया। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उसकी प्रवज्जा को देखे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय में वे वता से टूट जाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ गौतम बड़े कठिनाई से उन महिलाओं के बीच में से निकल गए और आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। सिद्धार्थ गौतम नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी और माताजी दोनों इस वक्त आए, लेकिन उनसे पहले ही वहाँ पे वो हाजिर थे। उनका ये सोचना था कि वो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि प्रवज्जा अगर अपना लड़का, एक जवान 28 साल का लड़का अगर उनके आंखों के सामने प्रवज्जा ग्रहण करता है तो इससे बड़ा दुख और माता पिता को क्या हो सकता है।
ये सोच के सिद्धार्थ गौतम सोच रहे थे कि मेरे माता पिता यहाँ नहीं आने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उससे पहले ही माता पिता वहाँ पे हाजिर थे। सिद्धार्थ के जो प्रवज्जा ग्रहण करने वाले थे वो देखने के लिए। जैसे ही उसने आश्रम में आहत में प्रवेश किया, उसे वहाँ उपस्थित भीड़ में अपने माता पिता दिखाई दिए। अपने माता पिता को वहाँ देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। वे इतने भाव विहल हो थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। वे रोते ही रहे और उन्होंने उसे छाती से लगाया तथा ताउसों से उसको नहला डाला। बड़े गंभीरता से सिद्धार्थ गौतम अपने माता पिता के पास चले गए, उनके पैर छुए। माता पिता को क्या बात करें, कैसे बात करें, क्या शब्द, उनके पास कोई शब्द नहीं था। सिद्धार्थ गौतम को अपने गले से लगा लिया और रोने लगे। इस तरह से रोना बड़ा कठिनदायी होता है। ऐसे रोने लगे, क्या कहे, कहने के लिए कोई शब्द तो नहीं था, लेकिन दुख तो बहुत पहाड़ से बड़ा दुख था और रो के भिगो दिया सिद्धार्थ गौतम को। दोनों ने, माता पिता ने। छन्न ने कंथक को आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया और वह खड़ा था। शुद्धोधन और प्रजापति को आंसू बहाते देख वह भी भावावेश में रोने लगा। छन्न जो सेवक था, कंथक घोड़े को एक आश्रम में जगह पे बांध दिया और वो भी रोने लगा। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता के स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहाँ गया जहाँ छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने दे दिए। सोचिए क्या पल होगा। सिद्धार्थ गौतम जो राजपुत्र थे, पूरी जिंदगी ऐशो और आराम से उनकी गुजरी थी। ऐसे राजपुत्र पे ऐसा प्रसंग आया कि अपने राजपाट तो छोड़ना ही छोड़ना है, अपना राहुल जो उनका लड़का था उसे भी छोड़ दिया, पिताजी माताजी सबको छोड़ दिया और अपने आभूषण उतार के भी छंद के पास दे दिए। छंद रो रहा है। बड़ी कठिन परिस्थिति, कठिन समय है। सभी लोग रो रहे हैं, माता पिताजी रो रहे हैं, छंद भी रो रहा है और सिद्धार्थ गौतम अपने आभूषण उतार के छंद के हाथ में दे रहे हैं। छन्न के बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता के स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहां गया जहाँ छन्न खड़ा था। वस्त्र गहने दे दिए। तब उन्होंने अपना सिर मुंडवाया जैसा ही परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उसे पहन ले लिया। सिद्धार्थ गौतम ने अपना मुंडन करवाया जो परिव्राजक होने के लिए जरूरी था। उनका जो चचेरा भाई था महानाम, उसने उस परिव्राजक के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो सब लेके महानाम आया था। जैसे कि भिक्षा पात्र होता है और वस्त्र होते ये गेरू कलर के, गेरू रंग के, जिसे कासाय वस्त्र बोलते हैं। कासाय मतलब कासाय वस्त्र कैसे बने, देखिए उस वक्त कोई रंग नहीं था। कपड़े सफ़ेद कलर के कपड़े होते थे और कासाय नाम की एक वनस्पति थी। उस वनस्पति का जो उसके पत्ते जो होते हैं उसको लेके कूटना पड़ता था
और पत्ते और वो सब कूट के उसका जो अर्क निकलता था, वो अर्क के अंदर वो कपड़ों को डाल देते थे और उसका रंग गेरू रंग होता था। उसे कहते थे कासाय वस्त्र, और उसके लिए कासाय वस्त्र ज़रूर थे। जैसे कि आज हमारे जो भंते जी, आज भी हम देखते हैं कि भंते जी कासाय वस्त्र पहनते हैं। सोलह, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। 9 बज चुके हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने सगे संबंधी का ख्याल रखें और जितना हो सके धम्म के बारे में लोगों को बताएं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।